वन टेक्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं। तो वन टेक्स्ट टाइप लोगो, आपके पास मोनोग्राम टाइप लोगो भी होते हैं, उनको हम स्कूल के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। वन टेक्स्ट लोगो, राइट, ये भी एक टाइप है आपके पास लोगों की। टेक्स्ट की ट्विस्टिंग है, कर्विंग है, एडिशन है, ठीक है, कोई भी एक टेक्स्ट हम लोग पिक कर सकते हैं इसमें रहते हुए। तो इसके हिसाब से आज का लेक्चर है, इसमें मैं आपको कुछ ट्रेलिंग बताऊंगा, टेक्स्ट की ट्विस्टिंग बताऊंगा। उसके लिए हम टेक्स्ट टूल पर आ रहे हैं सबसे पहले, और यहाँ पर जैसे मैंने राइट क्लिक किया पूरी ड्रॉज ओपन हो गई। इस पे हमने आखिर टीयर ऑफ कर दिया, मतलब बाहर की तरफ आ जाए पैनल आपके पास, ठीक है, टीयर ऑफ बाहर आ गई। अब इसमें फर्स्ट टूल जो टेक्स्ट टूल था, अभी तक मैंने जो आपको रेस्ट्रिक्शन बताई थी वही बताई थी कि आपने टेक्स्ट इस्तेमाल किया, उसको यूज़ कर लिया, और जब भी आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और कह देंगे क्रिएट आउटलाइन, ठीक है, ये वो आउटलाइन में कन्वर्टिंग हो जाएगी, आउटलाइन में मूव हो जाएगा। ऐसा ही था। और जब आउटलाइन में मूव हो जाएगा तो हम इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट वाला बिहेवियर परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, और एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट मूवमेंट कर सकते हैं, सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट अनग्रुप आपको करना पड़ेगा। अभी एंकर पॉइंट बेस्ड है, तो हम कोई भी एंकर पॉइंट उठाना चाहें तो वो ईजिली आपके पास स्विच हो सकता है, मूव हो सकता है, ओके, हो सकता है, बट आफ्टर क्रिएट आउटलाइन। अब आप टेक्स्ट को लेते हैं और हम कहते हैं आई डोंट वांट सिंगल लाइन टेक्स्ट, मुझे मल्टी लाइन टेक्स्ट की ज़रूरत है। तो मैं टेक्स्ट टूल उठाता हूँ और मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए एरिया ड्रैग कर देता हूँ, एरिया ड्रैग कर दिया तो अब एरिया बन गया। क्लिक नहीं किया, याद रहे, क्लिक करेंगे तो आपके पास सिंगल लाइन टेक्स्ट आएगा। आई वांट मल्टी लाइन टेक्स्ट, तो हमने ड्रैग कर दिया। जैसे मैंने इसको ड्रैग किया तो वो आपके पास एक एरिया मिल गया, और इस एरिया को आपने कहा कि इसमें बहुत सारा टेक्स्ट रख सकते हैं। टेक्स्ट को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि मुझे खुद से लिखना ना पड़े। अब आप देख रहे हो इसी एरिया में ही टेक्स्ट आ रहा है आपके पास, सारा का सारा जितना एरिया हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट। अब इस एरिया के अंदर हम कहना चाहते हैं कि मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, तो वो सारी फिजिबिलिटी जो पहले वाली थी वही वाली है। जो भी टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करो, छोटा करो, या फ़ॉन्ट आप चेंज करो, ठीक है, सब कुछ आपके ऊपर है। जहाँ पर दिलचस्प इसको हम लोग वर्कआउट में ले सकते हैं। अगर ये चीज़ मुझे सर्किल में अप्लाई करनी है, पॉलीगॉन में अप्लाई करनी है, या किसी और शेप में अप्लाई करनी है, तो उसके बाद उसके लिए आपके पास मौजूद है एरिया टाइप टूल, सेकंड वन टूल, ठीक है। इसको हम चूज़ करेंगे और उसी तरीके से मैंने इंटरनली क्लिक कर लिया, अब सारा टेक्स्ट आपके पास सर्किल के अंदर आता है। अब हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि अगर मुझे कोई एडिशन करनी है इसी के अंदर रहते हुए, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो भी हम लोग सर्किल को कलेक्ट करते हैं और अपना टेक्स्ट इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे सर्किल है मेरे पास, मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ ले रही, बिकॉज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करके भी जो शेप न्यूली डिज़ाइन करेंगे वो भी आपके पास एरिया टाइप टूल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया एंड यूज़ दैट एरिया टाइप टूल, इसके अंदर टेक्स्ट आ गया, बिल्कुल उसी के अंदर आएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, ये बिल्कुल प्रॉपरली आपके पास टेक्स्ट आ गया। अंडरस्टैंड हो रही है सारी बात। जब हम कहते हैं कि आपके पास जो भी सिनेरियो आ रहा है आपके टेक्स्ट की मैनेजमेंट का, उसको हम सिर्फ पाथ के ऊपर रखना चाहते हैं। पाथ का मतलब सिर्फ आउटलाइन पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए थर्ड वन टूल है टाइप ऑन पाथ टूल। अब आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे हमारे पाथ पर आ सकता है। दोनों बातें समझ में आ गई हैं, इसमें से कोई भी रिपीटिशन करनी है, कोई बात समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। थर्ड वन आ रहे हैं, हम यूज़ करें टाइप ऑन पाथ टूल। अगर आपने कोई सर्किल लिया, पॉलीगॉन लिया, स्टार लिया, एक्सेट्रा कोई भी मैंने टेक्स्ट लिया, तो आप यूज़ कर रहे हैं टाइप ऑन पाथ टूल। हमने क्लिक किया और अपने टेक्स्ट की टाइपिंग करी, जो टेक्स्ट आएगा आपके पास वो ऐसा पाथ मूव होता जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा टेक्स्ट लिखना चाहते हो, ज़्यादा टेक्स्ट लिख लो, डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट एडिटेबल होता है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पॉलीगॉन पर लिखना है तो आपने पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया, तो सिंपल पॉलीगॉन ड्रॉ हो गया। टाइप ऑन पाथ टूल लिया, बिल्कुल पाथ पे क्लिक कर लिया और आपके पास ये मल्टी लाइन टेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, ये बहुत सारा टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, सही, सारा इसी में रहते हुए एडजस्ट हो सकता है। जब भी आपके 5 से ज़्यादा टेक्स्ट आएगा तो हमेशा प्लस का सिंबल रिप्रेजेंट करवाएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा आ रहा है। टेक्स्ट ज़्यादा है, एरिया कम है हमारे पास, तो आपको क्या दे रहा है, ये प्लस का सिंबल दे रहा है, इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा टेक्स्ट ज़्यादा है और एरिया कम है, ठीक है। तो इसमें दो काम आप कर सकते हो कि आप एक एरिया बड़ा कर लो, ठीक है, दूसरा आप फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लो, प्लस गायब हो गया, और तीसरा काम ये कर सकते हो आप, तीसरा काम ये कर सकते हो कि जो प्लस का सिंबल है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो तो जो भी शेप होगा उसका एक और डुप्लीकेट शेप लेगा और रिमेनिंग टेक्स्ट उस पर रख देगा।
लिख दिया, राइट। वापस समझ लो, रेड कलर का पॉइंटर है, इस पर मैं डबल क्लिक किया तो उसी का एक और शेप ड्रॉ करेगा, भले वो सर्किल हो तो सर्किल का, पॉलीगॉन हो तो पॉलीगॉन का, या कोई और हो तो उसका, और उसी के हिसाब से टेक्स्ट रखता जाएगा लाइक दिस। अब हो गई कहानी ख़त्म इतनी देर बाद। इतना सारा होगा नहीं, बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो क्या करना है, राइट। इस यही सेम सिनेरियो, यही सेम एक्शन आपके पास शेप के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर हम लोग एरिया टाइप टूल पर काम कर रहे होंगे, मैंने एरिया टाइप टूल लिया, टेक्स्ट ज़्यादा रख लिया तो आपने देखा है प्लस का सिंबल आ रहा है। वही सेम बात, एरिया बड़ा कर दूँ तो टेक्स्ट अंदर आ जाएगा। अच्छा अभी तक नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारा टेक्स्ट है और बड़ा करना पड़ेगा आगे अंदर, या फिर दूसरा काम करें फ़ॉन्ट साइज छोटा कर दें। और तीसरी बात मैं आपको अभी आके बता चुका हूँ कि उसी प्लस पॉइंट पर डबल क्लिक करो तो एक और टेक्स्ट, उस एक और शेप उसी तरह का बना देगा, उसमें अंदर पुट कर देगा। गॉट इट। कोई भी चीज़ जो यहाँ तक समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। हम टेक्स्ट को कर्व में, सर्किल में टाइप कर सकते हैं, सो सिंपल। क्लियर? 100%। एक मैंने आर्क टूल लिया, आर्क ड्रॉ कर लिया, बहुत इजी सा सिस्टम है, ड्रॉ कर लिया। आउटलाइन रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ बिकॉज आपको नजर आ जाए। फिर कॉपी पेस्ट ले लिया, Ctrl+C Ctrl+F, कॉपी पेस्ट इन फ्रंट आ जाएगा जी, और इसको हम लोगों ने रोटेट कर दिया बिल्कुल कम्प्लीटली। शेयर लाना पड़ेगी आपको अपने साथ साथ, इसके साथ यहाँ प्लीज रिपीट वन मोर टाइम। मैंने आर्क टूल लिया और इसको रोटेट कर लिया और इसकी कॉपी पेस्ट ले ली, Ctrl+C Ctrl+F, कॉपी पेस्ट इन फ्रंट, इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, तो इसको मूव कर लिया। पिछले क्लास में मैं आपको बढ़ाकर आ चुका हूँ ज्वाइनिंग का सेक्शन, ठीक है। हम दोनों एंकर पॉइंट को चूज़ करते हैं और राइट क्लिक करके क्या कर देते हैं, ज्वाइन। तो ज्वाइन परफॉर्म कर दिया तो ये आपके पास एक चीज़ मिल गई, एक लाइन हो गई कंप्लीट। मैंने टाइप ऑन पाथ टूल लिया, क्लिक करना स्टार्ट किया, अपना टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट अगर रोटेशन मांगे कहीं से तो हम उसको कर सकते हैं कि मैंने यहाँ से स्टार्टअप ले लिया, या आपके पास टेक्स्ट आए। रोटेट करना चाहेंगे तो हम लोग रोटेट कर सकते हैं, ट्रोल करना चाहें तो ट्रोल कर सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी है इसमें रहते हुए, ठीक है। बट हम लोग वेंटेज टाइप लोगों की तरफ आ रहे हैं तो हम उसी को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर कुछ शेप्स के ऊपर काम करना है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, बहुत ईजी हो जाता है। जैसे हमने वेंटेज टाइप लोगों का कोई भी सिस्टम स्टार्ट किया कि हमें कोई इस टाइप का लोगो चाहिए, ठीक है, जैसा कि ये बना हुआ, बिल्कुल आसान से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आपको हर बात समझ में आती जाए आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। मैं कुछ आर्क वगैरह भी इसकी मेंटेन करूँगा, जो चीज़ें जहाँ जहाँ जैसे आती जाएंगी वैसा मेंटेन करता हूँ। रेक्टेंगल लिया आपने, सिंपली ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल, और फिर हम लोगों ने सर्किल ले लिया। आप सारी शेप्स को बाहर निकाल के रख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए, पहले भी पढ़ा के जा चुका हूँ मैं आपको। अगर परफेक्ट सर्किल है तो आप परफेक्ट सर्किल ले लो, ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर लिया है भाई। अलाइनमेंट पढ़ा चुका हूँ, अगर एलिप बनाना है एलिप बना सकते हो, और थोड़ा नीचे कर लिया, एलिप्टिकल शेप आ सकती है, ठीक है। बाद में इस पार्ट को डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कुछ सर्कुलर शेप शो हो रहा तो मैंने इसको हल्का सा ऊपर किया, पाथफाइंडर में गया, पाथफाइंडर के बराबर में गया अलाइन, हमने इसको अलाइन कर लिया एक प्रॉपर, और पाथफाइंडर में जाके इसको ऐड कर लिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया आपके पास। गॉट इट। आप कहते हो कि भाई बाकी जगह छोटी होनी चाहिए, बाद में जाकर भी छोटी होनी चाहिए, तो एंकर पॉइंट पकड़े तो मैंने यहाँ से कम कर लिया, यहाँ से एंकर पॉइंट पकड़े यहाँ से भी कम कर लिया, हो गया। कन्वर्ट टू दी आउटलाइन तो कन्वर्ट टू दी आउटलाइन, फिल कलर ख़त्म, आउटलाइन कर लिया, शॉर्टकट है शिफ्ट एक्स, ठीक है। स्विप कर सकते हैं, आउटलाइन को थिक करना है थिक कर सकते हैं, 4 pt 5 pt 3 pt। अगर पीछे किसी को नज़र नहीं आ रहा हो तो वो पूछ सकता है, और बराए मेहरबानी पूछ भी लेना, ठीक है। अब हमें नीड हुई कि हमें टेक्स्ट चाहिए कुछ इस टाइप से, तो हमने वापस इस सर्किल को ड्रॉ कर लिया और टेक्स्ट आपने उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर लिया कि हमें ये टेक्स्ट यहाँ चाहिए। ड्रॉ किया मैंने, स्टार्टिंग की यहाँ से, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो आपकी आउटलाइन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी मर्जी का टेक्स्ट आ जाएगा। 70 pt इट्स टू मच, तो मैंने उसको 24 कर दिया, तो आपके पास साइज में छोटा हो जाएगा। अब टाइप कर लिया, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, पर इसमें मैंने लिख लिया वेंटेज टाइप, और फ़ॉन्ट को अच्छा किया, थोड़ा रीडेबल फ़ॉन्ट किया ताकि समझ में आए, पता चले। तो मैंने एरियल फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया, बट एरियल का मैंने कोई इटैलिक वर्जन यूज़ नहीं किया, नॉर्मल फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। साइज़ छोटा करना है मज़ीद छोटा कर सकते हो, बड़ा करना है और बड़ा कर सकते हो,
आराम से आपके पास फिजिबिलिटी है, जैसे भी हम लोग करना चाहें। अभी आपको लेटर स्पेसिंग नहीं पढ़ाई, तो इसलिए आप टेक्स्ट को हमने सर्कल में रोटेट कर लिया। राइट क्लिक किया, क्रिएट आउटलाइन, कन्वर्ट टू दी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल प्रॉपर हो गया जैसे हमें चाहिए था। अगर आपके पास ज़्यादा टेक्स्ट था तो हम ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो इतना छोटा लिखा हुआ कि मुझे रीडेबल नहीं हो रहा कि क्या है। अब अगर नोटिस करें तो कुछ लीव्स बने हुए हैं, और लीव्स के लिए मैंने आपको इंटरसेक्शन पढ़ाया था, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट बोथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड गो टू पाथ फाइंडर, थर्ड वन इंटरसेक्शन, कॉमन एरिया मुझे मिल गया। आराम से मैं इसके रोटेशन कर सकता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। जहाँ प्लेस करना चाहूँ वहाँ प्लेस कर सकता हूँ, ये आपके पास प्लेसमेंट आ गई। इसको मैंने और छोटा कर लिया, फिर अगेन कॉपी पेस्ट कर ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो परफेक्ट आपके पास मूवमेंट आ जाएगी, ठीक है, जहाँ पर आपको करना है। अब आप इसको 2 लेना चाहते हो, 3 लेना चाहते हो, 5 लेना चाहते हो। ऑल्ट के साथ मैं आपको पढ़ा के जा चुका हूँ कि हमें कॉपीज़ मिल सकती हैं, इन सबको सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ कॉपी ली, ठीक है। जैसे कि आप ये करना चाह रहे हो और इसकी डिफरेंट कॉपीज़ हम लोग लेना चाहें तो हम ले सकते हैं ऑल्ट के साथ डिफरेंट कॉपीज़, ठीक है। या और टॉप ले चाहो उसको छोटा कर लो, ऑल्ट के साथ मैंने इसको छोटा कर लिया, ऑल्ट के साथ इसको बड़ा कर सकते हैं। बट आई वांट इन वन साइड, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। इसका ट्रोलिंग सेक्शन भी बन सकता है, बट नॉट नाउ, अभी नहीं बना रहे, पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है। एक शेप मैंने ये ले ली एग्जाम्पल के तौर पर, इसी को कॉपी पेस्ट किया, इसी को आपने रोटेट किया हल्का सा, इसके साइज को छोटा किया, ग्रुप कर लिया, ठीक है, समझाने के लिए स्क्रिप्ट। और इसी कॉपी पेस्टिंग लिए अगेन सेम थिंग, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसको रोटेट कर लिया, प्लेस कर लिया यहाँ, सब कुछ लाइक किया, फिर ग्रुप कर लिया, कम्प्लीटली साइज को छोटा किया, जहाँ पर जिसको जैसा प्लेस करना, ये तो और छोटा है तो और छोटा करिए तो, ठीक है, तो इसको प्लेस कर। आपको अलाइनमेंट का कोई मसला नहीं होगा, आप रेक्टेंगल को चूज़ करते हो, शेप को चूज़ करते हो, अलाइन में जाते हो, अलाइन में जाकर इसको अलाइन कर लिए तो बिल्कुल प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। टेक्स्ट मेरे पास अभी काम का नहीं रहा तो सेलेक्ट एंड लॉक के लिए शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल 2 पुराना पढ़ा कर जा चुका हूँ आप लोगों को, राइट। फिर टेक्स्ट टूल लिया, एक वेंटेज का वर्ड बड़ा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, वेंटेज, राइट। और ये कैपिटलाइज है तो कैपिटलाइज यूज़ कर लेते हैं। फ़ोन की बहुत डिटेल है आपके पास कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं, कौन सा फ़ोन कैसे आपको यूज़ करना है, सारी पॉसिबिलिटीज़ है। मैं चूज़ कर लेता हूँ विबाज, अगर इंस्टॉल हो तो पेन इंस्टॉल, आपको फ़ोन इंस्टॉल करना पड़ेंगे और आपको बताया था उसके लिए 1001phones.com, वहाँ से जाके हम लोग फ़ोन इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से। बट मैं अभी जो इंस्टॉल फ़ोन है उसी से बता देता हूँ, फिर टॉपिक रख लेते हैं बाद में कि हम फ़ोन को इंस्टॉल करके कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास, इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया लाइक दिस, ऑल के साथ कॉपी लेकर बाहर रख दिया, आ गया, ठीक है। बिल्कुल लाइटली समझाया ताकि आपको चीज़ें समझ में आती जाएँ। अलाइनमेंट का आपको बता चुका हूँ, कोई इशू नहीं है। आप हम इन दोनों को चूज़ करो, ग्रुप कर दो, इसके साथ चूज़ करो, अलाइन कर दो, अलाइनमेंट का कोई इशू नहीं है अगर आप सही से काम करते रहोगे तो। डन। इस कर्व को अभी मैं बता नहीं रहा कि कौन सी चीज़ शेप को बनाने के बाद आप इसको रोटेट आर्क कर सकते हो, है तो बहुत आसान, 2 क्लिक में पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी बता नहीं रहा, सही है। बाकी चीज़ अप्लाई करो, ये सर्किल है और टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आपको लगे इसमें भी कुछ बताना है तो मैं बता सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है। सब कुछ लाइक किया, कंट्रोल सी किया, ग्रुप, सब साइज़ को छोटा किया, प्लेस ऑन दी बॉटम या टॉप, ग्रुप कर लिया, लॉक हुआ था उसको मैंने अनलॉक कर दिया, प्लेस ऑन दी बॉटम बता चुका हूँ मैं आपको। वापस सर्किल ले लिया, कन्वर्ट टू दी आउटलाइन की थिकनेस प्रॉपर डिफाइन कर सकते हो जो आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। अब फिर से इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कॉपी पेस्ट इन फ्रंट, शिफ्ट ऑल के साथ साइज को छोटा, टाइप ऑन पास टूल लिखा, और जो आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख सकते हो। मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर से अब आप लिख सकते हो। सबको चूज़ किया, फ़ॉन्ट साइज छोटा करता चला गया, ठीक है, आपके पास आ गया। ज़्यादा टैग इसलिए है कि आपको नज़र आ जाए, प्रोमिनेंसी हो जाए। बोर्ड के बजाय इसको लाइटर यूज़ किया, इक्वलिटी आ जाए आपके पास, ठीक है। शेप्स का बता चुका हूँ, आर्किंग में यूज़ नहीं करना। दूसरा प्रीमियर लिखा हुआ है, ब्रांड लिखा हुआ है, तो चूज़ वन मोर टाइम लिखा मैंने प्रीमियर, राइट। और ये आपके पास हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट के अंदर है, रिपीट वन मोर टाइम कि अभी हम लोग
टाइप्स ऑफ द फ़ॉन्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे बाद में जाकर, बट मैं आपको साथ साथ नाम लेता जा रहा हूँ कि आपके पास हैंडराइटिंग फ़ॉन्ट है और फिलहाल हैंडराइटिंग फ़ॉन्ट आपको कोई ना कोई इंस्टॉलर मिल रहा है, ठीक है, इंस्टॉल हुआ मिल गया। सबके अलाइनमेंट आपके हाथ में, हम कर सकते हैं, प्रॉपर अलाइन कर सकते हैं। अगेन सेम थिंग, फॉल्ट के साथ कॉपी ली, पता नहीं नीचे क्या लिखा हुआ है, ब्रांड लिखा हुआ है और गैप के साथ है ये जो ब्रांड का फ़ॉन्ट लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट थोड़ा सा हैवी सा है, बेबास फ़ॉन्ट लग रहा है मुझे, बट चेक कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। राइट, अभी मेरा बिल्कुल भी फोकस फ़ॉन्ट पर नहीं है, डिज़ाइन करने पर। अगर इसी चीज़ को मैं ट्विस्ट करना चाहता है, किसी और शेप में रखना चाहता तो रख सकता था। मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया और सॉरी स्टार ड्रॉ कर लिया और इसकी एजेस को थोड़ा नियर किया, अप एरो प्रेस किया, अब हो गई ज़्यादा, शिफ्ट प्रेस किया, एक्यूरेसी परफेक्ट रहे। और अब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ किया, मीन्स वाइड एरो, और इस वाइड एरो के साथ ये छोटे छोटे पॉइंट्स से इनको मैंने थोड़ा सा कम किया, ये कम किया तो ये कुछ कर्वनेस ऐसी मिल गई। कन्वर्ट टू द आउटलाइन, बढ़ा के आ चुका हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और कॉर्नर से स्मूथ कर सकते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था। रेक्टेंगल चूज़ किया और इस पॉइंट को चूज़ करने के बाद स्मूथ कर सकते हैं, याद है। उसी तरीके से सारे एंकर पॉइंट्स को हम स्मूथ कर सकते हैं। ये पॉइंट पकड़ा, स्मूथ कर दिया। इसी तरीके से जिसके भी सारे पॉइंट्स हैं हम सबको पकड़ेंगे। हार्ड करना है, हार्ड कर लो, स्मूथ करना है, स्मूथ कर सकते हो। नज़र आ रहा है, आउटलाइन में कन्वर्टिंग है। अगर ये सारा कंटेंट के सारा टेक्स्ट में ऊपर लेकर चले आऊँ तो वो भी लोगों का बिहेवियर अप्लाई करवा सकता है। आपका लोगो एक डिफरेंट टाइप से स्विच हो सकता है। शिफ्ट 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 शिफ्ट, ठीक है। साइज को छोटा कर लिया, कंट्रोल जी परफॉर्म कर लिया, ग्रुप बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट, सबको चूज़ किया और अलाइन कर लिया आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। वहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, एक ही बात है, ठीक है। मैं अनग्रुप करना चाहूँ अनग्रुप कर सकता हूँ। और मैंने कहा लाइन थिन होनी चाहिए, इसको चूज़ करने के बाद मैं लाइन इसको थिन कर लिया और थोड़ा सा इसको थिक कर लिया, इतनी ज़्यादा नहीं करी, 2 पॉइंट्स कर लिया। अंडरस्टैंड है। तो आप और डिफरेंट टाइप के लोगो बना सकते हो। अगर आपको ट्विस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं मल्टीपल टाइम्स बता सकता हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं यहाँ पर पॉलीगॉन लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ और इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ ट्राइंगल के अंदर। इस ट्राइंगल को लाके मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया 1 2 और स्क्वायर बनाया, तो मुझे 1 2 की नीड नहीं है, कॉपी पेस्ट करूँगा। सबको सिलेक्ट किया, पाथफाइंडर में गया, ऐड कर दिया, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से 2 और 3 आराम से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एक छोटी सी चीज़ जो मैंने मिस कर दी वो है अलाइनमेंट। फर्स्ट चूज़ अलाइनमेंट, अब सही है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ मिस नहीं हो रही हो हमारे पास से। राइट, लाइक दिस, सेम थिंग, कॉपी पेस्ट, रोटेट, ये मिल गया आपको एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हमने कहा नहीं, मुझे पूरा रेक्टेंगल नहीं चाहिए, हमें पूरा रेक्टेंगल नहीं चाहिए। ये जो एंकर पॉइंट्स हैं इनको आप कम कर दो। शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया, एरो की मदद से अंदर कर दिया। जब मैं ऐड करूँगा तो ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कुछ इस तरह से। तो हमने फ़ौरन से चूजिंग करी, चूज़ एंकर पॉइंट, इसलिए मैंने इनको अंदर किया है ताकि जो ओरिजिनल शेप नज़र आ रहा है वो प्रॉपर नज़र आना चाहिए। गॉट इट। सबको चूज़ कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, सेम थिंग यार, रोटेट कर लिया आपने, कर सकते, ठीक है। बट मैंने इन सब एंकर पॉइंट्स को चूज़ किया और कहा स्मूथ एरिया मिल रहा है मुझे, कर्व एरिया, ठीक है। जिस तरह जितना भी आपको स्मूथ करना है आप लोग स्मूथ कर सकते हैं, लाइक दिस। और इन एंकर पॉइंट्स को चूज़ करने के बाद मैं ज़्यादा स्मूथ करना चाहता हूँ, ज़्यादा स्मूथ कर सकता हूँ। बनने के बाद आपके पास आपको कंफर्म हो जाए भाई कंप्लीट है, ये वाला एरिया बन गया है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक का फंक्शन है, आप कलर के साथ चेक कर सकते हैं उसको कि कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट हो रहा, कौन सा नहीं हो रहा। बार बार ये आपको कॉम्प्लिकेशंस दे रहा है, इसका मतलब है पीछे एक शेप मौजूद था जिसकी वजह से कटिंग परफॉर्म नहीं हो रही थी। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, आराम से आके ऐड हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें कुछ सर्कल ऐड करना चाहूँ, तो भी हो जाएगा ये। अब हम लोगों ने एलिप्टिकल शेप या फिर परफेक्ट सर्कल लेते हैं, सिर्फ बीच में मैं इंक्लूड करता हूँ इसको, फॉल्ट के साथ कॉपी ली, सिर्फ बीच में इंक्लूड करता हूँ, लाइक दिस। अलग शेप आपके पास आ गया। अगर मैं इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करूँ तो आपको फील हो जाएगा, मिल गया।
वेंटेज टाइप लोगों का स्पेसिफिक एरिया। अब हमें जो मैंने जो इतनी मेहनत की है इसके ऊपर लेकर, वो इसकी वजह से की है कि हम टाइप ऑन पाथ टूल को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकें, टेक्स्ट उसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकें जिस तरह से हमें चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आर्किंग में टेक्स्ट चाहिए, तो बिल्कुल आपको आर्क में टेक्स्ट मिलेगा, कहीं कुछ ख़राब नहीं होगा। मैंने मेहनत की है ये उसी के लिए, सब कुछ चूज़ किया, फ़ॉन्ट साइज 12 कर लिया। ठीक है, और अब आप लिखते जाओ। वहीं तक लाके स्टॉप कर दिया मैंने। देखो बिल्कुल टेक्स्ट उसी हिसाब से ट्विस्ट है, जैसे जैसे आर्किंग गई है। गॉट इट? आफ्टर ऑल राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन, रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, एक दफ़ा फिर से देख लेना, फिर से देख लेना, फिर से देख लेना, फिर से देख लेना। ठीक है, ये कम्प्लीटली आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। अगर मुझे इसकी सिर्फ आउटलाइंस रिक्वायर्ड होंगी, जस्ट बॉटम वाली, तो हम क्या करते हैं, एंकर पॉइंट चूज़ करते हैं और एंकर पॉइंट की सिलेक्शन ले लेते हैं जो जो आपको चाहिए। फिर मैंने कंट्रोल C किया फॉर द कॉपी एंड कंट्रोल F किया पेस्ट, और सिर्फ आउटलाइन ही पेस्ट हुई है। अगर मैं आपको मूवमेंट दिखाऊंगा तो आपको सिर्फ यही स्ट्रक्चर मिलेगा, बट मैंने कहा ये थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। सो लीव इट द पार्ट, ये आराम से आपके पास आ गया, मुझे ये चीज़ चाहिए। क्लियर हुई बात? अब हम इसका टेक्स्ट सिंपल सा रखना चाहें, कोई और यहाँ पर रखना चाहे, जैसे मैंने वेंटेज लिखा था, लिखा हुआ या ब्रांड लिखा हुआ, तो आपने यहाँ पर आगे चूज़ कर लिया और शिफ्ट के साथ मैंने साइज को इंक्रीज़ कर लिया, मच जो भी आपको चाहिए। ठीक है, और जो आप टेक्स्ट लिखना चाहो, ये डॉटेड में भी कन्वर्ट हो सकता है, डैश में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट नॉट नाउ, अभी नहीं पढ़ा रहा, ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर हो सकता है कि कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर मिल जाए, कुछ डैशेस स्ट्रक्चर मिल जाए, अभी तक तो नहीं आ रहे बट मिल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक शेप है जो आपको ये हाफ सर्किल को कट करके दे रहा है। ठीक है, आई थिंक कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने कहा कॉपी पेस्ट, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ ये सारी बात। सर्किल चूज़ किया मैंने, ड्रॉ कर लिया, कंट्रोल C कंट्रोल F, साइज को छोटा किया, दोनों को सिलेक्ट किया, सबट्रैक्ट, फिर रेक्टेंगल लिया, फिर सिलेक्ट किया, फिर सबट्रैक्ट, डन। वो शेप और नीचे शेप को एडजस्ट कर लो, टेक्स्ट आपका स्ट्रेट आ जाएगा। जो आपका आर्क में आ रहा है उस आर्क को कैसे रखना है एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। ये सारा आउटलाइन बेस्ड है, सो मैंने इसको इजीली आउटलाइन बेस्ड कर लिया। अगेन मैंने इस टेक्स्ट की कॉपी ली, कंट्रोल C कंट्रोल F पेस्टिंग करी, थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट किया, थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ किया, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। ठीक है, हालांकि एडजस्ट किया, और आपने यूज़ किया टाइप ऑन पाथ टूल, अगेन सेम थिंग ईयर, टेक्स्ट को चूज़ किया, नोटिस प्लीज, हो रहा है सब कुछ। तो आप इसको छोटा करना चाहते हो, जैसे भी करना चाह रहे हो एडजस्ट कर सकते हो, वहाँ पर छोटा इस्तेमाल होगा। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज छोटा करोगे आपके पास आ जाएगा, बड़ा करोगे आपके पास आ जाएगा। यस, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो।